ज्योमेट्री वाला कर रहे थे। ज्योमेट्री वाला, अच्छा कहाँ तक हुए तो ज्योमेट्री वाले में बताना सवाल। और होमवर्क कर लिया तुमने वो बी सेक्शन? हाँ सर। ठीक है चलो उसको तो करेंगे बाद में, अभी पढ़ते हैं आगे। ज्योमेट्री में क्या हुआ था लास्ट वाला सवाल वो बता दो। बताओ। बताओ भाई, इतना क्या बता रहे क्वेश्चंस सोच रहे नहीं हो? करवाया था शायद, सिर्फ हाइपरबोला तक बताया था। क्वेश्चन नहीं करवाए? करवाए थे भाई क्वेश्चन तो, आर्ग्यूमेंट वगैरह इनके। हाँ वो एक सर्कल के अंदर सर्कल था एक, वो था शायद लास्ट। अच्छा ठीक है। लाइन वगैरह का करवाया था एक भी? हाँ वो स्केच वाला बोल रहे हो ना? नहीं नहीं, लाइन का। ये वाला फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1 plus 3 iota and 1 plus iota on Argand plane. Also find distance of point 1 plus 3 iota from line. तो पहले तो तुम लाइन बना के बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर वाली, मतलब आर्गेंट प्लेन में पूछा इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर वाली लाइन बना। कैसे बनाओगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी लिख के फिर 1 और 3 और 1 और 1 डाल के। क्यों? मतलब वैसे ही नॉर्मल जैसे निकालते अपन वैसे निकाल लो पहले तो कोऑर्डिनेट वाली, फिर उसमें x को z प्लस जेड बार बाई 2 रख देना और y को z माइनस जेड बार बाई 2 आएगा। नहीं आया समझ में? हाँ सर आया। बस निकालो। दो पॉइंट पता है तुमको, एक है 1,3 और एक है 1,1, तो स्लोप आ जाएगी 1 माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 1। इसका मतलब नॉट डिफाइन स्लोप आ रही, मतलब y एक्सिस के पैरेलल होगी लाइन। हाँ सर। तो भाई लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, उसकी इक्वेशन हो जाएगी x बराबर सेम कोऑर्डिनेट कौन सा 1, x बराबर 1, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी z प्लस जेड बार बाई 2 बराबर 1, z प्लस जेड बार इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आ गई।
और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये 1 + 3 आयोटा 5 + 3। अब 5,3 से x बराबर 1 की डिस्टेंस निकालनी है। x बराबर 1 ये वाली लाइन और एक पॉइंट है 5,3, तो ये वाली डिस्टेंस अपने को निकालनी है। ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 4। हाँ सर। ठीक है ना, तो ऐसे डील करना होता है अगर स्ट्रेट लाइन कह जाए। जैसे एक और करते हैं, कंसीडर लाइन वन प्लस आयोटा z माइनस 1 माइनस आयोटा z बार प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। फाइंड डिस्टेंस ऑफ 2 iota from given line। अगेन वही कहानी, क्या इसको तुम कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते? वो अल्फा जेड माइनस अल्फा जेड बार प्लस बीटा प्लस टू 0 लिख। हाँ वो तो है, वो तो इक्वेशन होती है उसकी, अल्फा जेड प्लस अल्फा बार माइनस अल्फा बार जेड बार। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करें? क्या नहीं कर पाओगे कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट? स्लोप लिख लेंगे ना पहले। अच्छा, और फिर बताओ भाई कैसे करोगे कन्वर्ट? ऊपर मैंने पहले कोऑर्डिनेट में लिखी थी, उसमें कन्वर्ट करी। अब यहाँ पे पहले आर्गेंट प्लेन में लिखी हुई है, तुमको कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? z प्लस z बार बाय 2 और z माइनस z बार बाय 2 आयोटा उस फॉर्म में लाके कन्वर्ट करें। यहाँ तो है नहीं z और z बार। हाँ है z और z बार। हाँ तो क्या लिखोगे इसको? सीधी सी बात है भाई, दस सोचना ही नहीं। इसको x प्लस आई वाई रख दो, इसको x माइनस आई वाई रख दो। उससे तो x माइनस वाई प्लस आई एक्स प्लस वाई ऐसा आ गया। जैसा भी आया वो तो आ जाएगी इक्वेशन। 1 प्लस आयोटा इंटू x प्लस आयोटा y माइनस प्लस 2 आयोटा इक्वल टू फिर x प्लस आई वाई प्लस आयोटा x माइनस y माइनस x माइनस आई वाई माइनस आयोटा x और माइनस का y प्लस 2 आयोटा इक्वल टू x x कैंसल, आयोटा y 2 आयोटा y आयोटा x 2 आयोटा x y कैंसल प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। आयोटा कॉमन लेते ही 2y यहाँ पे प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। तो लाइन की इक्वेशन आ गई x प्लस y प्लस 1।
नहीं आया समझ? बोलो। अब निकाल लो 0,2 की उससे डिस्टेंस। हो गया वो? हो गया भाई? नीचे वाला सर। हाँ हाँ ठीक है। अभी ये वाला क्या बनेगा बताना, मतलब इसका z का लोकस क्या बनेगा? सर्कल का ये पेरीमीटर और अंदर वाला। हाँ सर्कल का पेरीमीटर और अंदर वाला। सेंटर और रेडियस क्या रहेगी? रेडियस 10 रहेगा हाँ और सेंटर 0,15। 0,15 और रेडियस 10 रहेगा। ठीक है। और मोड z क्या रिप्रेजेंट करेगा? मतलब z ऐसे पॉइंट का लोकस है जो यहाँ पे भी हो सकता है, बाउंड्री पे अंदर भी कहीं पे भी हो सकता है। अब तुमसे पूछा हुआ है मोड z, तो मोड z क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्या हो, क्या पूछ लिया ऐसा मैंने? मोड z क्या रिप्रेजेंट करता है? रेडियस होता है ना। मोड z रेडियस होता है। ओरिजिन से डिस्टेंस। ओरिजिन से डिस्टेंस होगा ना मोड z। तो z ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो इस सर्कल के अंदर कहीं पे भी हो सकता है, बाउंड्री पे भी हो सकता है। मान लो z यहाँ पे घूम रहा है तो मोड z ये वाली डिस्टेंस होगी। मान लो z यहाँ पे है तो मोड z ये होगा। मान लो z यहाँ पे है तो मोड z ये होगा। z यहाँ पे है तो मोड z ये होगा। अपने से पूछा है कि मिनिमम है मैक्सिमम मोड z कब आएगा, तो क्या लगता है तुमको कब आएगा मिनिमम और मैक्सिमम मोड z? नहीं लगता कुछ भी? मैक्सिमम मतलब 0,25 से ओरिजिन आएगा हाँ मैक्सिमम और तो तभी आएगा मिनिमम जब 0। ठीक है ना। तो ये वाला मैक्सिमम होगा उस केस में, और मिनिमम तब होगा जब वो यहाँ पे होगा। 0,10। हाँ तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,25 आयोटा प्लस 0 प्लस 25 आयोटा लिखिए। और ये वाला 0,5। 0 प्लस 5 आयोटा। तो मोड z का मिनिमम तो हो जाएगा 5 और मोड z का मैक्सिमम हो जाएगा 25। ठीक है ना। ये तो जैसे थोड़ा आसान टाइप से हो गया क्योंकि इसमें सिमेट्री वगैरह थी, ओरिजिन था। एक और करते हैं।
if z minus 5 plus 7 iota का mod is equal to 9, find greatest and least value of mod of z minus 2 minus 3 iota. ठीक है ना? पहले तो वो बताओ जो आगे लिखा हो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर्कल। सर्कल है। सर्कल रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर तुमको पता है 5,7 और रेडियस 9. 5,7 ये 5,7 और रेडियस 9 है. ठीक है ना? कुछ ऐसा बनेगा, ओरिजिन में अंदर ही रहेगा उसके. ठीक है, ऐसा कोई सर्कल बन रहा है 5,7 रेडियस 9. और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा जो बाद में लिखा हुआ है? वो भी सर्कल है। सर्कल है वो. बताओ भाई क्या? 2,3 से डिस्टेंस. 2,3 से डिस्टेंस है वो. मोड z minus 2 minus 3 आयोटा लिखा हुआ है. तो z की 2,3 से डिस्टेंस. ठीक है ना? तो z ऐसे वेरिएबल पॉइंट से जो कहाँ पे घूम रहे हैं? सर्कमफ्रेंस पे, क्योंकि इक्वलिटी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी घूम सकता है z. और हम एक फिक्स पॉइंट है 2,3. 2,3 स्वाभाविक से बात है यहाँ पे कहीं पे होगा. ठीक है ना? और अब तुमसे पूछा जा रहा है क्या बताना तुमको? हाँ, z की 2,3 से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस कब आएगी? कब आएगी मिनिमम और कब आएगी मैक्सिमम? मिनिमम रेडियस माइनस सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो, और मैक्सिमम रेडियस प्लस सेंटर से distance. पूरा जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला डायमीटर होगा उसके अलोंग आएगी सब डिस्टेंस. तो मिनिमम तो आ जाएगी ये वाली और मैक्सिमम आ जाएगी ये वाली. ठीक है ना? अगर ये वाली डिस्टेंस निकालो तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी यहाँ से तक की? 5 minus 2 यानी 3 का स्क्वायर 9, 7 minus 3 4 का स्क्वायर 16, 25 5. तो जो मिनिमम आएगी z minus 2 minus 3 आएगा, तो जो मिनिमम आएगा वो क्या आएगा? रेडियस minus 5. 9 minus 5 यानी 4. और जो मैक्सिमम आएगा वो रेडियस प्लस 5 14. नहीं आया समझ में कैसे करना है? बोलो. समझा। फिर अगर तुमसे पूछे कैसे पॉइंट बताओ जिनके लिए मिनिमम और मैक्सिमम आया, मतलब ये दोनों पॉइंट फाइंड करने, तो कैसे करोगे फाइंड? कर सकते हो? पैरामेट्रिक इक्वेशन रहेंगी। पैरामेट्रिक यूज करके लिख सकते हैं. ये वाला एंगल बता सकते हो? मतलब इसका tan थीटा बता सकते हो? अगर इसको थीटा बोलूं तो 2 आएगा ना? अरे स्लोप 7 minus 3 5 minus 2. हाँ सर। ये आ जाएगा 2. तो अपने को ये वाला थीटा पता है, tan थीटा पता है, इसका मतलब cos थीटा और sin थीटा भी पता है. तो 4/3 आएगा स्लोप। क्या आएगा? 5 minus 2 3.
हाँ 4/3 है 4 3 तो ये अच्छा बन गया डाटा 5 तो साइन थीटा आ जाएगा एल्टीट्यूड डिवाइड बाय हाइपोटेनस और cos थीटा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर अपने को इस पॉइंट पे बैठ के 5 डिस्टेंस पे थीटा डिग्री के एंगल पे एक पॉइंट लिखना है इसके। तो कैसे लिखते हो तुम इसका पॉइंट? r cos क्या theta नहीं आता? r cos थीटा r sin थीटा सही है क्या ये? बोलो भाई, क्या नहीं आता पैरामीट्रिक लिखना? जिस पॉइंट पे बैठ के लिखते हैं उसके भी कोऑर्डिनेट का कोई रोल होता है। x अभी plus 5, r ऐसा। हाँ x1 plus r cos थीटा यानी x1 यानी जिस पॉइंट पे बैठ के लिख रहे हैं उसका x कोऑर्डिनेट 5 प्लस r इन दोनों के बीच के डिस्टेंस इनटू cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू पता है और 7 y1 plus r sin थीटा तो निकल जाएंगे 5 cos थीटा की वैल्यू 3/5 रखते ही ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा अपने पास sin थीटा की वैल्यू रखने के बाद 11 8,11 आ गया। बस अब ये वाला आ गया तो अब मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो तो नीचे वाला भी आ जाएगा। उसमें वापस से वो लगाने की जरूरत नहीं, चाहो तो लगा भी सकते हो या फिर मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट यूज कर लो। इन दोनों का मिड पॉइंट ये वाला है। टू कॉमा थ्री आता है। हो गया? हाँ सर। टू कोमा थ्री कैसा है? टू कोमा थ्री कैसा आ रहा है? अच्छा ये डिस्टेंस मैंने 5 ले ली, ये डिस्टेंस 9 है भाई रेडियस, ये डिस्टेंस 9 है, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे भी 9 आएगा। स्वाभाविक सी बात हो तो अगर ये वाली डिस्टेंस 5 है और तुम अगर इस पे भी 5 यूनिट आगे की कोई डिस्टेंस वो पॉइंट लिख रहे हो जो इससे 5 डिस्टेंस पे है तो स्वाभाविक सी बात है ना कि इन दोनों का मिड पॉइंट यही आएगा। यार डिस्टेंस अपन ने गलत थी 9 दी है, यहाँ पे 9 तो नहीं आया समझ में? आया सर। अरे वो रेडियस गलत थी ना। हाँ ठीक है लिख लो उसको। if z1
satisfy mod z minus 5 minus 6 iota is equal to 4 and z2 satisfy z plus 2 plus 3 iota less than equal to 1. Find minimum and maximum of z1 minus z2. हाँ, क्या बनेंगे दोनों? एक सर्कल बनेगा, एक सर्कल का पेरीमीटर और अंदर वाला। हाँ, इस बार दो वेरिएबल पॉइंट है, दोनों अलग अलग सर्कल पे हैं। एक तो सर्कल के अंदर भी घूम सकता है, एक सिर्फ सर्कमफ्रेंस पे घूमेगा। और z1 माइनस z2 क्या होगा? z1 और z2 के बीच का डिस्टेंस। z1 और z2 के बीच का डिस्टेंस। क्या दिमाग लगाया तुमने आगे? पहले तो इनको बनाओ तो सही, कौन कहाँ पे? पहले वाले का रेडियस 4 है 4 और सेंटर 5,6। कुछ मान लो ऐसा बन रहा है। रेडियस। फिर दूसरा वाला उसका जो सेंटर है -2 -3 है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में, और रेडियस तो 1 ही है उसकी। x में -2, y में -3 और रेडियस 1 ही है। तो बताओ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये ओरिजिन से पास थोड़ा ऐसा बना लो। ठीक है ना, यहाँ पे बना दो। हाँ, अब बताओ कब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस मिनिमम होगी z1 और z2 के बीच की, और कब मैक्सिमम होगी? मिनिमम के लिए जो सेंटर का डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का वो, और उसमें से दोनों के रेडियस माइनस करेंगे। हाँ, ये वाली लाइन पकड़ लो। जब z1 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा
और Z2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या इन दोनों का मिनिमम आ जाएगा? नहीं आएगा मिनिमम दोनों का। आ जाएगा। तो जो मिनिमम होगी वो ये वाली लेंथ होगी। और ये कैसे निकालोगे? दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, 5 + 2 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 का स्क्वायर, और उसमें से दोनों की रेडियस, इसकी रेडियस 4 और इसकी रेडियस 1 या माइनस कर, और मैक्सिमम जब अपोजिट हो जाएंगे दोनों, तो मैक्सिमम बस इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस में इसका रेडियस होगी। आवाज नहीं आ रही है। क्या नहीं आया? So Z minus 8 minus 2 Z minus 5 minus 6 दिखा रहा है। फ्रीजर हो गया। नेटवर्क लो दिखा रहा है, 1 मिनट रुको। दिखता है क्या? दिखता है भाई? बैंड लो है। हाँ दिख रहा है सर। दिख रहा है? 2 मिनट क्या बोल रहे हो? एक नहीं दो दिख रहा मिनट अभी में भी? जितना सही हो जाए। हाँ अभी हो ठीक जाएगा, हो जाएगा। हो गया सर। हो गया ना? हाँ, ये इसका बताओ लोकस क्या बनेगा, देखिए।
क्या नहीं बता पाओगे? सर लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट बनेगा, ठीक है ना। इलिप्स बनता, लेकिन इलिप्स नहीं बनेगा क्योंकि z1 माइनस z2 ये जो है ये किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है। देखो z1 माइनस z2 का मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। अगर ये ऐसी कंडीशन मिलती तो उस केस में क्या बनता, 2a अगर 2a से कम होता तो उस केस में क्या बनता, एलिप्स। ये z1 और हाँ ये z1 और z2 क्या है, फोकस है। तो अगर वो कम होती 2a से तो इलिप्स बनता, लेकिन अभी z1 माइनस z2 2a के इक्वल है, ठीक है ना। तो z1 माइनस z2 आएगा क्या, देख लो एक बार, 8 माइनस 5 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर which is equal to 5, ठीक है ना, which is equal to 2a implies z represent line segment। हो गया, हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट रोटेशन थ्योरम, समझ लेना कैसे लगाना है। 3 पॉइंट है तुम्हारे पास, z1 z2 और z3, ठीक है ना। और ये वाला एंगल थीटा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है मैंने थीटा। तो रोटेशन थ्योरम कैसे लगाना पड़ती है, जहां पे एंगल गया है जिस लाइन पे, ठीक है ना, पहले वो वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। जैसे अभी यहाँ पे एरो कहाँ पे गया है, z3 पे गया है, तो इस वाला लाइन सेगमेंट पे गया है तो z3 ऊपर आएगा माइनस z1 अपॉन कहाँ से आया है एरो, यहाँ से आया है, तो z2 माइनस z1 इज इक्वल टू ये वाली लेंथ डिवाइड बाय ये वाली लेंथ। उस वाली लेंथ को बोलेंगे z3 माइनस z1 का मोड अपॉन ये वाली लेंथ को बोलेंगे z2 माइनस z1 का मोड, और इन दोनों के बीच का एंगल e की पावर आयोटा। अगर नहीं आया लगाना तो पूछ लो, अभी एक बार लगा के बता देंगे, फिर तुमको लगाना है। कैसे आया है वो बताओ। वो कुछ ऐसा आया है, पहले ओरिजिन के लिए ट्राई करते हैं। दो पॉइंट रहे होंगे, इसको बोल देता हूँ z1, और फिर इसको मैंने क्या करा, पहले तो ये अल्फा था, फिर इसको पकड़ा और घुमा दिया, और इस वाले एंगल को बोल दिया बीटा, ठीक है ना। इसको पकड़ा और घुमा दिया, कुछ खींच भी दिया। पहले एक पॉइंट था z1, फिर इसको पकड़ा मैंने, घुमाया, खींचा, और इसकी पहले लेंथ थी r1 और इसकी बाद में लेंथ हो गई r2। तो क्या इसको z1 को तुम यूलर फॉर्म में बता सकते हो, क्या लिखोगे? R1 e की पावर R1 iota। हाँ, z1 क्या जाएगा, r1 e की पावर आयोटा, और z2 को बता सकते हो क्या लिखोगे यूलर फॉर्म में? R2 e की पावर R2 iota और I बीटा, r2 e की पावर आयोटा बीटा, दोनों को डिवाइड कर दिया, z1 माइनस 0 अपॉन z2 माइनस 0 इज इक्वल टू r1 बाय r2 e की पावर आयोटा अल्फा माइनस बीटा को मैं लिख रहा हूँ थीटा, और थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों के बीच का एंगल। क्या लिख रहा है ऊपर वाले जैसा, बस अभी यहाँ पे मैंने z1 के अबाउट घुमाया, सॉरी ओरिजिन के अबाउट घुमाया है, इसलिए -0 दिख रहा है, -0 करके लिखा मैंने।
अगर किसी और पॉइंट पे घुमाओगे, मतलब किसी और पॉइंट के अबाउट घुमाओगे तो वो वाला पॉइंट आ जाएगा 0 की जगह। वो लगाना है कि नहीं बस ये बता दो, रोटेशन थ्योरम सब समझा सर। कैसे लगाना। हाँ समझा सर। समझे ना। जहां पे एरो जा रहा है ऊपर वाला लिखेंगे अपन, Z1 तो कॉमन है, वो तो दोनों जगह आएगा ही माइनस के साथ। जहां पे एरो जा रहा है वो वाला ऊपर, जहां से एरो आया वो वाला नीचे। और एंगल लेना हमेशा कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। इज इक्वल टू में ऊपर वाले की लेंथ नीचे वाले की लेंथ इज इक्वल टू दोनों के बीच e की पावर आयोटा दोनों के बीच का एंगल। चलो अब करें एक दो एग्जांपल इसमें। हाँ सर। इसे आसान से करते हैं। इफ a 2 + 3 आयोटा and b 3 + 4 आयोटा are vertices of a square ABCD taken in HCW direction. Find C and D. ठीक है ना, तो समझो पहले अभी क्या बोल रहा हूँ। ए और बी दो वर्टाइसेस दिए हैं उसने। एक अपने पास स्क्वायर है, उसके दो वर्टाइसेस है ए बी। ए का नाम है 2 + 3 आयोटा और बी का नाम है 3 + 4 आयोटा। और अपने को सी और डी फाइंड करने हैं। ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब बताओ, अभी अगर अपन ने रोटेशन थ्योरम नहीं पढ़ी होती तो कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस इक्वल करते हैं। डिस्टेंस इक्वल करते हैं। और कोई तरीका? डिस्टेंस इक्वल करने से तो बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे। ए बी का डिस्टेंस निकाल के tan थीटा। ए बी का डिस्टेंस निकाल के कैसे, tan मतलब tan 45 उससे BC का डिस्टेंस आ जाता ना। AC पे अगर डायगोनल निकालेंगे तो ए बी की डिस्टेंस आ गई, वो तो स्क्वायर है तो सबकी आ गई ना फिर तो। स्क्वायर सबकी है। सेम ही होगी। हाँ रेक्टेंगल है। हाँ फिर उसके बाद क्या करते हैं? बताओ। तो बताओ तरीका। एक स्क्वायर के दो कोऑर्डिनेट दिए हो, बाकी के दो निकालने। सिंपल सी बात है, बताओ। चलो इसमें बना के दिखाते हैं, देखें फिर बताना। 2,3 और 3,4। ये मान लो ये स्क्वायर बन रहा है। आप सोच सकते हो क्या, क्या कैसे करोगे?
स्क्वायर बन रहा है। है कोई तरीका? क्या हो भाई, इतना सिंपल पूछा मैंने तो, इससे कुछ रॉकेट साइंस वाला तो पूछा नहीं। चलो हिंट दे देता हूँ, पैरामेट्रिक से सोचो देखें। नहीं कर पाओगे डायगोनल पैरामेट्रिक? की डिस्टेंस निकाल के पैरामीट्रिक लगाएंगे। डायगोनल की डिस्टेंस निकाल के पैरामीट्रिक तो निकाला डायगोनल की डिस्टेंस। ये वाला एंगल अगर थीटा हो जाए, tan थीटा पता है 145 डिग्री आ गया है, तो ये वाला टोटल हो गया 135। इस पॉइंट पे बैठ के डिस्टेंस भी यही पता अपने को 3 - 2 4 - √2, ये वाला डिस्टेंस है √2, तो ये वाली भी √2 होगी। तो क्या ये वाला पॉइंट लिख सकते हो? क्या नहीं लिख सकते वाला? क्या लिखोगे? √2 sin 2 का 2 प्लस r cos 135, x1 प्लस r cos 135, y1 प्लस r sin 135। वो पैरामीट्रिक भी यूज करना नहीं आता, कुछ भी नहीं होगा फिर तुमसे, ये बात ध्यान रख लेना। 2 sin थीटा बता रहे हो, कहाँ है 2 sin थीटा? x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। फिर अब वो ऊपर वाला कैसे निकालोगे? ये तो d वाला है ना, c वाला कैसे निकालोगे? नहीं निकाल पाओगे c वाला। तो 3+2 रूट करके भी कर सकते हैं ना वहां से। यहाँ से भी लगा सकते हैं, अगेन वही कहानी, ये वाला एंगल 135 हो जाएगा, ये वाली √2 है। या फिर सीधी सी बात है, इन दोनों, ये वाला तो आ ही चुका है, इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट सेम कर दो। ठीक है ना? अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं पहले डी कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेके इस ए पॉइंट पे रोटेशन थ्योरम लगाता हूँ, ये वाला एंगल π/2। तो बताओ क्या लिखूं यहाँ पे? बताओ भाई, यहाँ पे क्या लिखूं? डी के पॉइंट मान लेंगे x1 + y1i। तो ये बस डी, ठीक है ना? फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा? 3 2 + 4 3i 3 + 4i। सोच लो फिर एक बार। हाँ सर, ये नहीं देख लो उसको कैसे 2 लिखा है। 3i सर 2 + 3i, यहाँ पे 3 4i 3 + 4i, और यहाँ पे 2 + 3i। हाँ, यहाँ पे क्या लिखूंगा? बताओ। AD और AB तो सेम है ना, तो 1 हाँ, AD अपॉन AB, और यहाँ पे iota π/2 π/2, और e की पावर
आयोटा पाई बाय 2 को शायद आयोटा ही बोलते हैं, क्योंकि वो cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा sin पाई बाय 2 बनेगा, हाँ सर। ठीक है ना। बस आगे डी के कोऑर्डिनेट d -2 प्लस 3 आयोटा और नीचे 3 - 2 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा, तो d -2 प्लस 3 आयोटा, आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा 1 प्लस 4 आयोटा। नहीं आया समझ में? बोलो। आया सर। ठीक है ना। अब सीक का निकालना है तो कहाँ पे लगाओगे रोटेशन? हाँ क्लॉकवाइज लगाएंगे फिर, ए बी और बी सी। ए बी और बी सी क्लॉकवाइज क्यों लगाओगे? एंगल एंटी क्लॉकवाइज लो ना तुम, ऐसे हाथ चलाओ यू बन जाएगा ना एंगल एंटी क्लॉकवाइज। हाँ हाँ कैसे किया? एंटी क्लॉकवाइज बनाना। अब वो लगाने की जरूरत नहीं है वैसे तो वहाँ पे, क्योंकि मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट सेम, इसके तो पता ही अपने को कोऑर्डिनेट, इसके पता इसके पता उसके भी आ जाएंगे। लेकिन अगर लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे? हाँ बताओ क्या लिखोगे? 2 + 3 आयोटा माइनस 3 + 4 आयोटा 2 + 3 आयोटा माइनस 3 प्लस 4 4 आयोटा, आयोटा नीचे C - 3 + 4 आयोटा इज इक्वल टू, सेम डिस्टेंस 1। हाँ ए बी अपॉन बी सी e की पावर आयोटा पाई बाई 2। बस इसको भी सॉल्व कर लोगे तो सी आ जाएगा। नहीं आया समझ में कैसे लगाना? समझा सर। हो गया? हाँ सर। ठीक है अब करके बताओ देखें। If Z1, Z2, Z3 are vertices of equilateral triangle, prove that Z1 square, Z2 square, Z3 square, Z1, Z2, Z2, Z3, Z3, Z1। याद भी रखना है कंडीशन, मैं बता देता हूँ पहले थोड़ा सा। Z1, Z2 और Z3 किसी भी दो पॉइंट पे रोटेशन लगाओ, कोई भी दो पॉइंट पे रोटेशन लगाओ। लगाओ देखें, कोई भी दो पॉइंट पे रोटेशन लगाओ और उसके बाद जो इक्वेशन बन रही है दोनों को डिवाइड कर दो।
लगाया 2 पॉइंट पे? हाँ सर, रोटेशन लगा है। किस पॉइंट पे लगाया बताओ? एक Z3 Z1 और Z2 Z1। पॉइंट तो एक ही होगा ना भाई, किस पे लगाया तुमने रोटेशन? ऐसे लगाया एक पे? हाँ वैसा लगा है। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना? एंगल तो 60 डिग्री है। हाँ, क्या लिखा? Z3 माइनस Z3 Z1 minus Z1 upon Z2 minus Z1. Z2 माइनस Z1। LL लिख दूं? हाँ Z कट का जाएगा एंगल है, 1. ठीक है। और अब इस पॉइंट पे लगाओ एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेके। क्या लिखा? Z1 माइनस Z1 Z2 minus Z2 अपॉन Z3 minus Z3 Z2. माइनस Z2। LL अगेन, लेंथ तो सेम ही, इक्विलेटरल एंगल है, e की पावर आयोटा पाई बाई। बस अब डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो और इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वही लिखा हुआ आ जाएगा। हाँ सर आ गया। करो भाई। चलो ये क्या बोला हुआ है बताओ इसमें। बताओ भाई डायग्राम कैसा बनेगा वो बता दो पहले। ऑक्टाहेड्रॉन बनेगा, उसके तीनों एडजेसेंट पे Z1 Z2 Z3। ये मान लो ऑक्टागन है, रेगुलर ऑक्टागन है, ये Z1 है, ये Z2 है। जरूर नहीं है Z2 यहाँ उधर भी हो सकता है, अपन एक ही केस मान के चलते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये Z1, ये Z2 और ये वाला Z3 हो गया। तो अब तुमको इस Z3 के कोऑर्डिनेट निकालने हैं Z1 और Z2 के टर्म में। अब करो, देखा आगे कैसे करोगे। थोड़ा सेंटर अच्छा बना देते हैं।
क्या होनी है? तरीका आया हो तो बता दो तुम तो। हाँ चाहिए बताओ भाई। सर ऐसा सोच सकते हैं, जो ऑक्टाहेड्रॉन का सेंटर होगा उसको हम ओरिजिन ले लें या जीरो। नहीं ऐसे कैसे ले लेंगे? वो तो कुछ अगर लेंथ वगैरह फाइंड करनी होती है, एरिया वगैरह फाइंड करना होता तो कुछ मान लेते हैं। अभी तो यहाँ तो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्या हुआ, नहीं लगा सकते क्या यहाँ पे रोटेशन थ्योरम? Z1 Z3 पे एक लाइन लेके फिर उसका एंगल चाहिए। कौन सा एंगल? Z2 पे लगाने की ट्राई करो, Z2 पॉइंट पे। नहीं लगा सकते Z2 पॉइंट पे? लगा सकते हैं। तो लगाओ फिर। वो एंगल निकाल के बता दो पहले तो कितना आएगा। 135 डिग्री। 135 कैसे निकाला? याद था सर। याद था। बताओ भाई कैसे निकलेगा वो वाला एंगल, टोटल ये वाला। चलो ये वाला निकाल के बता दो पहले। ये वाला निकालोगे तो ये वाला भी आ जाएगा। नहीं आता तुमको एंगल भी निकालना? वन एटी इंटू n-2 कर। ऊपर एक तो 45 रहेगा, क्या? एक एंगल तो 45 रहेगा ऊपर वाला ऑक्टाहेड्रॉन का। हाँ, और फिर ये नहीं बता सकते बाकी के नीचे के दो क्या होंगे अगर एक 45 है तो? नहीं बता सकते वो। तुम बता रहे हो कि ये 45 है तो फिर तुमको आना चाहिए नीचे वाला कितने होंगे। वो पूरा सा 135/2 आइसोसेलेस हो जाएगा ना ट्रायंगल तो। हाँ तो फिर एंगल बताओ। होना चाहिए नीचे के 130। हाँ तो कितना होगा? तो वो इंटरनल एंगल ऐसे निकलता है, मतलब 1 इंटू n-2/n। वो सब ठीक है, तुम तो पहले मेरे को वो वाला एंगल निकाल के बताओ तो जैसे निकलता निकल जाएगा। अगर वो 45 है तो नीचे के दोनों कितने हो जाएंगे? 135/2 हाँ 135/2 यानी 67.5। तो ये भी 67.5, तो ये भी हो गया ना 67.5, तो ये टोटल आ गया 135। अब लगा दो रोटेशन थ्योरम। ये वाला एंगल पता है तुमको 3π/4। नहीं लगा सकते अभी भी? लगा सकते थे। तो लगा दो, क्या आएगा? Z1 माइनस Z1 Z2 हाँ अपॉन Z3 माइनस Z2। इज इक्वल टू e की पावर ये वाली डिस्टेंस रेगुलर वो है ऑक्टागन कट l by l इक्वल। ये पता है। बस फिर इसको सॉल्व करके ऐसे निकाल लो Z3। पहले उल्टा कर दोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। उल्टा मतलब इसको पलट दिया तो Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2
उसको पलटोगे तो e की पावर माइनस आयोटा 3 पाई/4 और ये बन जाएगा -1/√2 -1/√2 आयोटा क्रॉस मल्टीप्लाई z2 को उधर ले जाओ z3 आ जाएगा। हो गया। और लगाने का आपने क्या बोला? क्या बोला? तो सोल्व कर लो उसको, z3 तो निकालना है तुमको। ठीक है। z1 और z2 के z1 और z2 तो आएंगे ही उसमें, उन्हीं के टर्म्स में निकालना है। हो गया भाई? डे मोइवर्स थ्योरम हो गया है नीचे वाला भी? हाँ सर। ठीक है, तो डेमोवर्स क्या बोलता है? कुछ खास नहीं बोला इसमें, तो तुमको भी आता ही है जो बोलता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है ना cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की होल पावर है, तो इसको कैसे लिखोगे? e की पावर i n थीटा। नहीं, फिर वापस अगर इसी फॉर्म में लिखना है मेरे को, ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्म में, तो क्या लिखूंगा? cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा, n जो होगा वो इंटीजर होगा। तो दूसरी बात बोलता है ये cos थीटा 1 आयोटा sin थीटा 1, cos थीटा 2 आयोटा sin थीटा 2, ऐसे चलते आ रहे हैं। cos थीटा n आयोटा sin थीटा n, तो इसको क्या लिखना पसंद करेंगे? cos समेशन 1 से n थीटा। क्या समेशन लग जाएगा ना फिर cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा n प्लस आयोटा sin थीटा 1 प्लस थीटा ऐसा समझो कि इसको क्या लिख दिया, e की पावर i थीटा 1 e की पावर i थीटा 2, ये चलते आ रहा है e की पावर i थीटा है। तो अगर बेस सेम होता है तो पावर का एडिशन हो जाता है क्या? हाँ तो वो क्या बन जाएगा, e की पावर आयोटा फिर ब्रैकेट थीटा 1 थीटा। हाँ, तो उसको फिर लिखा है इन्होंने cos थीटा 1 वापस से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में, थीटा n आयोटा sin थीटा 1 थीटा 2 अप टू थीटा n। फिर थर्ड पॉइंट जो बोला वो उसने बोला कि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर अगर p/q है तो इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख देंगे कि p/q को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कुछ इस टाइप से लिखना पड़ेगा cos 2 पाई प्लस थीटा into p/q प्लस आयोटा sin थीटा p/q। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कोई एक है p/q। ऐसा क्यों हुआ? जैसे 1 की पावर 1/3
इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारी नजरों में? क्या आएगा इसका आंसर? 1 आएगा। 1 आएगा। तो मतलब इसका मतलब तो तुम्हारे हिसाब से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला कोई टॉपिक है ही नहीं, बस अपना चैप्टर अब खत्म हो आगे जाएगा ना डी मोइवस थ्योरम पढ़ने के बाद, या इसके आगे भी कुछ पढ़ेंगे अपन? बोलो भाई। अरे उसका आंसर क्या आएगा? एक ही आंसर आएगा या 3 1 आंसर आएंगे? ओमेगा स्क्वायर। हाँ, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर तुम बोलते हो कि एक आंसर, तो फिर तो कोई मतलब अपने लिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला कोई टॉपिक होगा ही नहीं दुनिया में, बस अपन तो इसके बाद खत्म कर देंगे, चैप्टर हो गया। ऐसा नहीं होता, जबकि इसके 3 रूट होते हैं। 3 रूट मतलब 3 वैल्यू होती है इसकी। कैसे होती है वो भी सोच सकते हैं। मान लो कि इसकी वैल्यू अभी मेरे को पता ही नहीं कि z, इसकी मैंने मान ली कि कोई भी आ रही है, z आ रही है, तो आप सोच सकते हो कितने डिग्री की इक्वेशन है ये। क्या हुआ, नहीं पता पड़ा कितने डिग्री की इक्वेशन है? 3 डिग्री। 3 डिग्री की इक्वेशन है। दोनों साइड अगर क्यूब कर देंगे तो दिखेगा z की पावर 3 बराबर 1। तो यहाँ से अपन बोलते हैं कि इसके 3 रूट होंगे, एक रियल होगा, बाकी 2 इमेजिनरी होंगे। तो अपन जनरली जब सोल्व करते हैं उसको 1 को 1 की मतलब 1 की पावर 1/3 को 1 ही लिख देते हैं, क्योंकि अपन अगर रियल नंबर्स में बात करें तो एक ही रूट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर p/q फॉर्म का है, जैसे यहाँ पे 1/3 फॉर्म का था, तो इसके कितने रूट होंगे? इसके कितने रूट होंगे या कितनी वैल्यू होगी? रूट क्या, अभी तो वैल्यू पूछ रहा हूँ, कितनी वैल्यू होगी उसकी? बोलो भाई। क्या नहीं पता पड़ा अभी भी कितनी वैल्यू होगी? यहाँ पे कितनी वैल्यू आई थी 1 की पावर 1/3 की? कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू आई थी? 3। हेलो हेलो। 3 वैल्यू आई थी ना डिस्टिंक्ट, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो वहां पे कितनी वैल्यू आएगी? p/q है तो q/p। q डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगी। तो लिखो इसको, कैन टेक q, ये समझ लिखना, q डिस्टिंक्ट वैल्यू। ठीक है ना, बस इतना ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है इसमें। ये लिख लो, इसका यूज अपन करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, क्योंकि वहीं पे अपन करेंगे। e की लिखेंगे 0 की होल पावर 1, वहां से जो वैल्यू निकालें इसकी। हो गया? हाँ सर। ठीक है। कैसे निकलती है वो वैल्यू क्यू डिस्टिंक्ट वैल्यूज? वो अभी काम का नहीं है तुम्हारे, वो भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में बता देंगे कैसे निकलेंगे। nth रूट ऑफ यूनिटी में भी आएगा। तो इस पे करते हैं एक आध सवाल अपन। फाइंड cos पावर 5 थीटा in terms of cos थीटा।
सोच सकते हो कैसे आएगा ये? हिंट ये है कि इस वाले से सोचना है। क्या करोगे? बोलो भाई। नहीं लगा पा रहे दिमाग। cos theta plus I sin theta की पावर 5 plus cos theta minus I sin theta की पावर 5 ऐसे। हाँ बस यहाँ पे n की जगह 5 रखना है, तो cos 5 थीटा प्लस आयोटा sin 5 थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर 5। फिर अब क्या करूँ? मेरे को cos 5 थीटा की वैल्यू निकालनी cos थीटा के टर्म में। इसके बाद आगे क्या? cos phi theta minus I sin phi theta equal to करके क्यों माइनस क्यों? फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो I sin phi theta कट जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन वो ऐसे डायरेक्ट अगर तुम रियल पार्ट कंपेयर कर लोगे दोनों में तो नहीं आ जाएगा। पहले इसको ओपन करो, 5 से 0 cos थीटा की पावर 5 बाइनोमियल से ओपन करेंगे, 5 से 0 फर्स्ट टर्म की पावर 5 इसकी पावर 0, फिर आएगा 5 से 1 cos थीटा की पावर 4 और आयोटा sin थीटा की पावर 1 प्लस 5 से 2 cos थीटा का क्यूब आयोटा sin थीटा का स्क्वायर, 5 से 3 cos थीटा का स्क्वायर आयोटा sin थीटा का क्यूब, फिर 5 से 4 cos थीटा की पावर 1 आयोटा sin थीटा की पावर 4 और 5 से 5 cos थीटा की पावर तो 0 और आयोटा sin थीटा की पावर 5। अब कंपेयर रियल पार्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो वही आ जाएगा जो अपने को निकालना है, cos 5 थीटा रियल पार्ट, और उधर रियल पार्ट में क्या क्या आएगा बोलो? 5 C 0 ये वाला cos टर्म theta की पावर 5 5 से 0 cos थीटा की पावर 5 माइनस ये वाला आएगा 5 रियल पार्ट? नहीं, हाँ ये वाला नहीं आएगा, ये वाला आएगा माइनस 5 से 2। माइनस क्यों आया? क्योंकि आयोटा स्क्वायर दैट इज माइनस 5 से 2 cos क्यूब थीटा और sin स्क्वायर थीटा उसको भी चेंज कर ही देता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि अपने को cos थीटा के टर्म में बतानी उसकी वैल्यू। फिर नेक्स्ट वाला टर्म कौन सा आएगा? प्लस 5 से 4 वाला, हाँ तो प्लस का 5 से 4 cos थीटा और sin की पावर 4 है उसको लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब बस कुछ नहीं करना, सब कुछ मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट तो आ जाएगा cos थीटा, सॉरी cos 5 थीटा cos थीटा के टर्म में। अच्छा ऐसे इसी से क्या वो भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला cos 3 थीटा वाला? क्या होता है cos 3 थीटा वाला फॉर्मूला? नहीं आता cos 3 4 थीटा cos का? cube theta minus 3 sin theta। हाँ sin थीटा कहाँ से लिया है तुम? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, cos theta ठीक है ना? तो ऐसे लिख के देखोगे ना
दोनों बस एन की वैल्यू 3 पुट कर देना तो आ जाएगा वो। अच्छा अगर साइन 5 थीटा निकालना होता तो क्या करता मैं? इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लेते। हो गया? हाँ सर। बस ठीक है इतना ही। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी बचा है तो तुम शीट में सी वाला सेक्शन कर लो। ठीक है सर। ठीक है ना?